मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ, असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। पार्ट 3 वीडियो है ये। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कवर कर दिया है, पार्ट सेकंड में रिमूव टू कवर कर दिया है, और पार्ट थर्ड में असर्टिव सेंटेंस से कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बदलते हैं, यानी कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव का, पीटी नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर। पीटी नेहरू एक अच्छे लीडर थे, महान लीडर थे। ठीक, अब मैं पहली चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस से जैसे ही हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या दे रखी है? वॉज। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ले आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो ही चीजों से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होगी या आपका WH टाइप वर्ड होगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? वॉज। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे। ठीक, उसके बाद में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देंगे। पीटी नेहरू सब्जेक्ट है, पीटी नेहरू के यहाँ रख देते हैं हम लोग, पीटी नेहरू। आई थिंक ये समझ में आ गया। बॉस, पीटी नेहरू। अब बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज थी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर असर्टिव सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव नेगेटिव में होता है, तो हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते समय वो अफर्मेटिव हो जाता है। अगर अफर्मेटिव होता है इंटरोगेटिव में चेंज करते हुए तो वो नेगेटिव हो जाता है। ध्यान समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव होता है तो जैसे इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी अभी तो मैंने ये ग्रामेटिकल बात दिया, अब सबसे इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि क्या होगा। अगर असर्टिव सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो इंटरोगेटिव में बदलते टाइम नॉट हट जाएगा, अगर नहीं दे रखा है तो नॉट लग जाएगा। बस सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। नॉट दे रखा है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर असर्टिव सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो जैसे इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो नॉट हटा देंगे, अगर नहीं दे रखा है तो नॉट लगा देंगे। क्लियर? तो इसमें नॉट नहीं दे रखा है तो हम नॉट लगा देते हैं। बॉस, पीटी नेहरू नॉट आ, नेक्स्ट पार्ट वैसे का वैसे लिख देंगे, ग्रेट लीडर, और इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस बोल रहा है पीटी नेहरू वाज अ ग्रेट लीडर। तो पीटी नेहरू एक कैसे महान लीडर थे। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा सेंस और टेंस दोनों नहीं बदलते हैं, यानी कि अर्थ भी नहीं चेंज होना चाहिए और जिस टेंस में दे रखा है टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। तो सेंटेंस पहला बोल रहा है पीटी नेहरू वाज अ ग्रेट लीडर, पीटी नेहरू एक महान नेता थे। हमने चेंज किया है इंटरोगेटिव में, तो अर्थ आ रहा है बॉस पीटी नेहरू, क्या पीटी नेहरू नॉट अ ग्रेट लीडर, क्या पीटी नेहरू महान नेता नहीं थे। इसका मतलब क्या है, मैं बोलूं क्या पीटी नेहरू महान नेता नहीं थे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीटी नेहरू महान नेता थे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, मोहित कैन नॉट प्ले चेस। मैंने बोला है हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपकी इसमें क्या दे रखी है? कैन। तो कैन को सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, कैन। मोहित सब्जेक्ट है, उसके बाद मोहित को रख देंगे, कैन मोहित। मैंने बोला है अगर नॉट असर्टिव सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो इंटरोगेटिव में बदलते समय नॉट को हटा दीजिए, और नहीं दे रखा है तो लगा दीजिए। नॉट दे रखा है हटा देंगे हम, कैन मोहित प्ले चेस। सेंटेंस ध्यान समझिएगा कि मोहित कैन नॉट प्ले चेस, मोहित चेस नहीं खेल सकता। अब हम कहेंगे क्या मोहित चेस खेल सकता है, इसका मतलब क्या होगा, मोहित चेस नहीं खेल सकता। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं हम। विल लिखा है, ही विल नेवर पास, वह कभी भी पास नहीं होगा। ठीक, अब मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या दे रखी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपका विल। तो विल को हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेके आएंगे, तो विल। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देंगे विल ही। नेवर को हम लोग चेंज कर देते हैं एवर में, एवर पास का पास, और इंटरोगेटिव साइन। अब ध्यान देखिए, पहला सेंटेंस बोल रहा है आपका
ही विल नेवर पास, वह कभी पास नहीं होगा। तो मैंने क्या कर दिया, क्या वह कभी, नेवर को हम लोग जैसे ही असर्टिव सेंटेंस में नेवर देखा होगा तो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव में ले जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, एवर। मैंने बोला है वही बात है, नॉट दे रखा है तो नॉट हटा दीजिए, नहीं दे रखा है तो लगा दीजिए। और नेवर का नेगेटिव, नेवर तो नेगेटिव है, इसका अफर्मेटिव में ले जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, एवर हो जाएगा। तो विल ही एवर पास, क्या वह कभी पास होगा, इसका मतलब है कभी भी पास नहीं होगा। इसमें देखते हैं हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आई आपका नो वन नोज यू, कोई भी आपको नहीं जानता है। अब ध्यान से समझिए, सेंटेंस हम लोग पहचानेंगे, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आएंगे, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो हम लोग देखेंगे टेंस कौन सा दे रखा है। टेंस कौन सा है, टेंस है आपका नोज। नोज यानी कि ध्यान समझिएगा, नोज यानी कि वर्ब में, मेन वर्ब में एस एस आई है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या शुद्ध हिंदी में बोल दीजिए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर, नो वन नोज यू यानी कि कोई भी आपको नहीं जानता है। और मैंने बोला मेन वर्ब में ऐसे ही ऐसा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल प्रेजेंट होता है। क्लियर, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। क्या होती है, डू या डज। तो हम लोग अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लाएंगे, डज। डज, नो वन को चेंज कर देते हैं हम लोग एनीवन में, नो वन को एनीवन में। गाइस एक चीज और देखते हैं, नो वन को हम लोग एनीवन में भी चेंज कर सकते हैं और एनीबॉडी में भी चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं दूसरा तरीका भी मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसे रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका इसका दो तरीके से बना सकते हैं इसे, इसलिए वो दूसरा दिक्कत होगी मैं लिखने में, इसलिए मैं उससे थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डज एनीवन, डज एनीवन। मैंने बोला है ऐसे ही एस था, यहाँ का ऐसे एस कहाँ पे, डज में आ गया, यानी कि नो में ऐसे एस हट जाएगा। डज एनीवन नो यू और इंटररोगेटिव साइन। अब अर्थ है डज एनीवन नो यू, क्या कोई आपको जानता है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको नहीं जानता है। पहले बोला है नो वन नोज यू, कोई भी आपको नहीं जानता है, हमने बना दिया डज एनीवन नो यू, क्या कोई आपको जानता है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको नहीं जानता है। इसका तरीका दूसरा भी है, देखो मैंने लिख दिया और इंटरोगेटिव, शॉर्ट में INT लिख दिया। तरीका ये है, मैं बोलूं नो वन नोज यू, कोई भी आपको नहीं जानता है, तो मैं सीधे बोल दूं नो वन को हु में नहीं चेंज कर सकता हूं, हु में चेंज कर दूंगा। ध्यान देखिए, मैंने नो वन को हु में चेंज कर दिया, मैं बोल दूं कौन आपको जानता है, उसका अर्थ भी तो यही आएगा, कोई भी नहीं जानता है। तो हु नोज यू और इंटररोगेटिव साइन। मैं बोल रहा हूं हु नोज यू, कौन आपको जानता है, इसका मतलब यही तो हुआ, कोई भी नहीं जानता है। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे नो वन हो, नो वन को हम लोग हु में भी चेंज कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एनीवन है, एनीवन को और भी चेंज तरीका है, डज एनीबडी, एनीवन को हम एनीबडी में भी चेंज कर सकते हैं, एनीबडी, एनीवन या एनीबडी, बात एक ही है। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीबडी लाइक्स टू बिकम रिच। एवरीबडी मीन्स हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति, लाइक्स मीन्स चाहता है, टू बिकम मीन्स बनना, रिच अमीर, हर कोई व्यक्ति क्या बनना चाहता है, अमीर। तो मैंने बोला जैसे ही एवरीबडी दिखे आपको, ध्यान समझिएगा, एवरीबडी को पहली तो सबसे पहले हम लोग हु में चेंज कर देंगे। एवरीबडी जैसे दिखेगा तो किस में चेंज कर देंगे, हु में। एवरीबडी को कहते हैं हु। अब देखेंगे हम टेंस कौन सा है, मैंने बोला है ऊपर के नॉट दे रखा है, अगर असर्टिव सेंटेंस में आपका नॉट दे रखा है तो हटा दीजिए, नहीं दे रखा है तो लगा दीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें नॉट नहीं दे रखा है तो हम लगाएंगे। और मैंने बोला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट, डू नॉट या डज नॉट लगता है। अगर नॉट लगेंगे तो उससे पहले डू या डज लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हु डज नॉट। हु हमेशा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हु को हमेशा एक वचन माना जाता है, हु डज नॉट। हु हमेशा सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगता है, डज नॉट, हु डज नॉट। अब मैंने बोला जो डज, इसकी लाइक की हेल्पिंग वर्ब थी, बोल ऐसे ही ऐसे है, जो किसने ले ली हमारी, डज ने, यानी कि अब लाइक में ऐसे यस नहीं आएगा, ठीक। हु डज नॉट लाइक आएगा केवल, लाइक टू। नेक्स्ट पोर्शन जैसे कहता है ऐसा लिख देंगे, बीकम को बीकम और रिच को रिच और इंटरोगेटिव साइन। अब देखो अर्थ निकालो, उसमें सेंटेंस बोल रहा है हर कोई अमीर बनना चाहता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। तो मैं बोलूं हु डज नॉट लाइक टू बिकम रिच, कौन अमीर बनना नहीं चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई अमीर बनना चाहता है, ठीक है। तरीका नंबर 2, इसे हम हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं, डज से भी बना सकते हैं, डज एनीवन
एनीवन लिख दो या एनीबडी लिख दो, बात एक ही है। डज एनीवन, और मैंने बोला है नॉट नहीं रखा तो नॉट लगाएंगे अपन लोग, तो नॉट लगाएंगे डज एनीवन नॉट लाइक टू, नेक्स्ट पोर्शन जैसे कहता है ऐसा, बीकम और रिच क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज एनीवन नॉट लाइक टू बीकम रिच, क्या कोई व्यक्ति अमीर बनना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये हुआ हर कोई अमीर बनना चाहता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें मैंने कोई भी प्रॉब्लम छोड़ी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस कोई भी ऐसी चीज़ आपके जो माइंड में कैप्चर नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।